लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 35 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जमादार सूख रहे थे। चोरी खुलेगी, बहाना नहीं बन रहा। घबराए जो कलंक नहीं लगा लगेगा, जेल होगी, बाप दादों का नाम डूबेगा। राजा गए, दूसरी आफत रहेगी। इसी समय मुन्ना मिली। जमादार ने देखा उसमें स्फूर्ति है। उनकी बाँछें खिल गईं। सोचा बचत निकल आई। मुन्ना ने अलग बुलाया। वे चले। दोनों घाट की चारदीवारी की आड़ में एक मौलसिरी की छाह में बैठे। मुन्ना ने कहा, अब किनारा साफ नजर आ रहा है। क्या बात है? जमादार ने पूछा। एक महात्मा मिले हैं, उनसे आशा बंध रही है। कहीं धोखा तो नहीं? नहीं, सिर्फ तुम्हारा विचार है कि कहीं नीचा न दिखा दो, नहीं तो लड़की साफ बैठेगी। कैसे? पहले बताओ, तुम हमारे साथ रहोगे या नहीं? हमने तो बीजक तक दे दिया। ठीक है, बात यह है, हम दूसरी चाल चलेंगे। क्या? रानी को दूसरी तरह हाथ में करना है। पहला वार खाली गया, वो राह कट गई। अच्छा हुआ। वो सूझ खजांची की थी, अपनी भी। अब लाठी भी न टूटेगी और सांप भी मरेगा। समझ में नहीं आया। जमादार, बहुत गहरी बातें हैं, एकाएक समझ में ना आएंगी। खजांची का साथ किसी सरकारी आदमी से है। खजांची की मार्फत एजाज से राज लेना चाहता है, और हमारे राजा साहब का। राजा साहब सरकार के खिलाफ फंस जाएंगे, क्योंकि वे रास्ता बताने वाले हमारे नए गुरुदेव के मददगार हैं, और गुरुदेव सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने वालों में हैं। स्वदेशी का जो आंदोलन चला है, गुरुदेव उसमें है। सरकार चाहती है बंगाल के दो टुकड़े कर दें। जमींदार ऐसा नहीं चाहते। उनको डर है कि स्थायी बंदोबस्त फिर न रह जाएगा। इस देश में आंदोलन है। सरकार के लोगों का कहना है, स्थायी बंदोबस्त न रहने पर इतर जनों को फायदा पहुंचेगा। मुसलमान जनता सरकार के पक्ष में की जा रही है। असली बात इतनी है, हम लोग बहुत काफी बातचीत सुन चुके हैं। सच जो कुछ भी हो, मगर गुरुदेव की बात का असर पड़ता है। उन पर अपने आप विश्वास हो जाता है। बड़े अद्भुत आदमी हैं। इतर जन ही हम लोग हैं। हम लोग भी सहानुभूति और अधिकार चाहते हैं। ये हमको सरकार से तब मिलेगा जब हम सरकार की जड़ मजबूती से पकड़ेंगे। मगर हमको रहना तुम्ही लोगों में है। हमारे जो कुछ था हम दे चुके। हाँ, मगर समाज से डरते हो। हम समाज की बात कहते हैं। भीमसेन ने हिडिंबा से ब्याह किया, महाभारत में है, तो किसने उनको जाति से निकालकर बाहर कर दिया? मगर हिडिंबा के अधिकार वैसे न रहे होंगे जैसे द्रौपदी के। अधिकार वैसे ही थे। भेद ये रह गया था कि एक राक्षस की बेटी रही, दूसरी क्षत्रिय की। क्या बाप भी बदल गए? मुन्ना गंभीर हो गई। कहा, बुआ का पता इनको मालूम है। रुस्तम शायद इन्हीं की बातें करता था। जमादार जर्द पड़े। कहा, कुल भेद खुला। बुआ ने एक एक गांठ सुलझाई होगी। संभव। ताल पर चलना है, नहीं गिरेंगे। बुआ राजा के साथ न थी। बचाव का मिलकर बचकर रास्ता निकालना है। बुरा हुआ, सरकार के खिलाफ हैं तो जरूर बचकर रहना है। हम भी पकड़ा सकते हैं, अगर पकड़ में है। हाँ, मगर नहीं। राजा ने रखा है तो मिल जाना चाहिए। हाँ, राजा खिलाफ ना हो तो खिलाफ गवाही देते अकेले हो जाएंगे। मगर खजांची का एक गिरोह है, हम उसमें हैं, बचत है। हाँ, ये इसी कोठी में रहते हैं, तुमको मालूम था? नहीं, राजा ने तुमसे छिपाया है। कोई होगा जिसको देख रेख सौंपी गई। यहां रहना मायने रखता है। हाँ, फिर साथ होते अड़चन नहीं। रानी का उपकार करेंगे, कारण साथ है। राजा को ये मिला दे सकते हैं। हाँ, आदमी सज्जन है, रानी से मिलाना है, बातचीत सुननी है। अगर रानी से किसी की मार्फत बातचीत कराई तो मैं हूंगी, खुद की तो सुनूंगी, बहाना है। हाँ, इनका भेद मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। इनको काम के लिए धन चाहिए, मैं मदद करूंगी। इस तरह इनका बाजू पकड़े रहना है। पूरी जानकारी हासिल होगी। जैसे अंधेरे में हूं, तुमने लंबी दुनिया देखी है। हमारा देश 600 मील है। तुम जगह देखना चाहो, चलो दिखा दो। रानी के पास ले चलते वक्त दूर से देख लेना छिपकर। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 35 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।